हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का आखिरी पार्ट रियल नंबर का। ठीक है, बहुत ही आसान होने वाला है और बिल्कुल सही ये एग्जाम में आएगा। जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। आएगा मतलब आएगा। चलो देखते हैं क्या। प्रूव दैट रूट टू इज एन इर्रेशनल नंबर। तो सबसे पहले मैं मानूंगा रूट टू क्या है मेरा, इट इज अ रैशनल नंबर। रूट टू को मैं क्या माना, ये क्या है मेरा, रैशनल नंबर है। अब जब रैशनल नंबर है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या। पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया मैं। अभी लिखने के बाद मैं ये बोल सकता हूँ कि पी एंड क्यू को प्राइम नंबर होंगे। को प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या है, कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या है, सिर्फ वन। ठीक है, चलो अब क्या करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो रूट टू का स्क्वायर क्या हो गया, टू। यहाँ क्या आ गया, पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। तो इसको बोल सकते हैं टू क्यू स्क्वायर, इधर मल्टीप्लाई हो गया, इक्वल्स टू मैं बोला पी स्क्वायर। यानी ये क्या है, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू में क्या लिखा, पी स्क्वायर बाई टू। यहाँ से लिख सकते हैं अपन, टू डिवाइड करेगा, टू डिवाइड पी स्क्वायर करेगा। यानी मैं बोल सकता हूँ टू ऑल्सो डिवाइड पी। ठीक है, पी क्या होगा, देखो कोई भी नंबर है, जैसे फोर है, फोर डिवाइड बाई टू है, यानी टू डिवाइड बाई टू होगा। टू का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, फोर। यानी कोई भी नंबर का स्क्वायर अगर टू से डिविजिबल है तो ये नंबर भी क्या होगा, टू से डिविजिबल। जैसे 16 डिवाइड बाई टू है तो फोर का स्क्वायर डिवाइड बाई टू, ये फोर फोर भी, फोर और टू भी क्या होगा, कैंसिल होगा। यही चीज मैं यहाँ पे लिखा हूँ। ठीक है, चलो अब टू डिवाइड्स पी। पी क्या हो रहा है, टू से तो डिवाइड हो रहा है, यानी पी के फैक्टर में, यानी पी के जो मल्टीपल है उसमें भी क्या आएगा, टू आएगा। चलो तो मैं पी इक्वल्स टू ले लेता हूँ टू सी। ठीक है, पी क्या ले लिया, टू सी। सी क्या है, सी इज सम इंटीजर। ठीक, इसको भी स्क्वायरिंग बोथ साइड की, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये हो गया पी स्क्वायर इक्वल्स टू फोर सी स्क्वायर। पी स्क्वायर देखो किसके इक्वल है, पी स्क्वायर किसके इक्वल है, टू क्यू स्क्वायर। तो टू क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखा, फोर सी स्क्वायर। यानी क्यू स्क्वायर क्या आ गया, टू सी स्क्वायर। यानी फिर से क्यू स्क्वायर बाई टू किसके इक्वल आ गया, सी स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर यानी टू डिवाइड क्यू स्क्वायर, यानी टू डिवाइड क्यू ऑल्सो। अभी हम लोग क्या देखे थे यार, देखो पी एंड क्यू को प्राइम नंबर है, कॉमन फैक्टर वन, लेकिन ये तो टू से भी डिवाइड हो रहा है, कॉमन फैक्टर इसमें क्या आ गया, टू भी आ गया। सो आवर अजम्पशन, assumption is wrong. So root 2 is an irrational number. आया समझ, आया समझ। चलो रूट थ्री सॉल्व करते हैं। सेम रूट थ्री क्या हो जाएगा, p बाई क्यू के फॉर्म में लिखूंगा। p एंड q इज को प्राइम नंबर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ क्या आ गया, थ्री इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। थ्री क्यू स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, पी स्क्वायर। क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बाई थ्री। तो थ्री डिवाइड पी स्क्वायर, यानी थ्री डिवाइड पी ऑल्सो। अब p का फैक्टर में क्या होगा, p के फैक्टर में क्या होगा, थ्री। तो थ्री सी लिख देता हूं, क्योंकि क्या हो रहा है, p डिवाइड हो रहा है किससे, थ्री से। तो p मल्टीप्लाई भी किससे होगा, थ्री से। तो वही चीज लिखे। फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड, पी स्क्वायर क्या आ जाएगा, नाइन सी स्क्वायर। पी स्क्वायर किसके इक्वल, पी स्क्वायर किसके इक्वल, थ्री क्यू स्क्वायर। थ्री क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू नाइन सी स्क्वायर। ये कटा, थ्री वन जा थ्री, थ्री जा नाइन। क्यू स्क्वायर क्या आ गया, थ्री सी स्क्वायर। क्यू स्क्वायर बाई थ्री इक्वल्स टू सी स्क्वायर, यानी थ्री डिवाइड क्यू स्क्वायर, यानी थ्री ऑल्सो डिवाइड क्यू ऑल्सो। अब इससे क्या समझ में आया, ये दोनों से क्या समझ में आ रहा है अपने को, ये दोनों समझ में आ रहा है कि जो अपन अजम्पशन लिए थे, जो p बाई क्यू जो मेरा रैशनल नंबर होता है, जिसको रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसका एचसीएफ सिर्फ और सिर्फ वन आता है, यहाँ पे एचसीएफ क्या आ गया, थ्री। क्लियर है, लिख लोगे। चलो
√5 बना लोगे ना, काफी आसान है, सेम काम करना है। चलो इसको आप लोग के लिए होमवर्क। अपन आगे बढ़ते हैं। प्रूव दैट √2 + √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इसको p बाई क्यू के फॉर्म में ले लिया, इसको उधर लेके गया, √2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, p बाई क्यू माइनस √5, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये क्या हो गया, √2 का स्क्वायर p बाई क्यू माइनस √5 का स्क्वायर, ये आ गया 2, यहाँ आ गया p² बाई क्यू स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2√5 p बाई क्यू। इसको इधर शिफ्ट किया, इसको उधर शिफ्ट किया, तो आ गया 2√5 p बाई क्यू इक्वल्स टू p² बाई क्यू स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2। अब देखो ये नंबर को उस तरफ शिफ्ट कर देते हैं। √5 इक्वल्स टू यहाँ पे है p² बाई क्यू स्क्वायर प्लस 3 होल डिवाइड में लाने से पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इसको लिख लेते हैं 2√5 यानी 2p बाई क्यू, इधर क्या हो जाएगा p² प्लस 3q स्क्वायर, एलसीएम लिया अपॉन q स्क्वायर। अब इसको ऊपर मल्टीप्लाई किया, इसको नीचे मल्टीप्लाई किया, तो √5 क्या हो जाएगा, p² प्लस 3q स्क्वायर इंटू q अपॉन 2p होगा। अब देखो ये पूरा मेरा क्या है, रैशनल नंबर, और √5 क्या है, इररेशनल नंबर। अब इररेशनल नंबर इक्वल्स टू रैशनल नंबर हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता। तो ये जो अपन मानते हैं, ये जो मैं माना, इसको क्या माने थे अपन, ये रैशनल नंबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि यहाँ पे √5 क्या होगा, इररेशनल नंबर, और √5 इररेशनल है, तो ये भी पूरा क्या हो जाएगा, इररेशनल नंबर। चलो सेम 2 प्लस √5 बाई √3 बाई 5 है, इसको भी ऐसे ले लो p बाई क्यू के फॉर्म में, इसको इधर शिफ्ट कर दो, 2 प्लस √3 p बाई क्यू, ये 5 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 2 को उधर शिफ्ट कर दो, √3 क्या आ जाएगा, 5p बाई क्यू माइनस 2। फिर से इररेशनल इक्वल्स टू क्या होगा, रैशनल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, स्टेटमेंट लिख लेना। अगला क्या है, 3 प्लस 7√2 इक्वल्स टू क्या है, p बाई क्यू के फॉर्म में, 3 को उधर शिफ्ट किए, 7√2 क्या हो जाएगा, p बाई क्यू माइनस 3, तो 7√2 p बाई क्यू माइनस 3, इस 7 को नीचे लेके आएंगे तो होल एलसीएम में चला जाएगा, यहाँ पे भी 7 और यहाँ पे भी 7, सेम वही काम हो गया। √2 क्या हो सकता है, इररेशनल है, √2 इररेशनल है, तो ये भी क्या होगा, पूरा इररेशनल होगा। √2 इररेशनल अपन प्रूव करके रखे हैं, इसीलिए मैं क्या माना, ये पूरा जो नंबर आएगा वो भी क्या होगा, इररेशनल, यानी ये नंबर भी क्या होंगे, इररेशनल नंबर होंगे। तो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म, ठीक है, ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है।